श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कीर्तन, भक्ति, जाप श्री हरि भगवान कृष्ण को अति प्रिय हैं। सूरदास जी भजन करते हैं तो श्री हरि भगवान कृष्ण उनके हाथ में तंबूरा देते हैं। सूरदास जी कीर्तन करते हैं और श्री हरि भगवान कृष्ण सुनते हैं। श्री हरि भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना तो मेरा वैकुंठ में वास है और ना तो योगियों के हृदय में। मैं तो वहीं पर रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त प्रेम से आर्द्र होकर मेरा कीर्तन करता है। झोपड़ी में विदुर, सुलभा श्री हरि कृष्ण भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रहे थे, किंतु वे नहीं जानते कि जिनका वे कीर्तन कर रहे हैं वह आज साक्षात उनके द्वार पर खड़े हैं। कृष्ण प्रेमियों, आपका जीवन पवित्र होगा तो श्री हरि भगवान कृष्ण बिना आमंत्रण पाए भी आपके घर अवश्य आएंगे। जो परमात्मा के लिए जीता है उसके घर श्री हरि भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। बिना बुलाए ही श्री हरि भगवान कृष्ण आज विदुर जी के द्वार पर आ खड़े हुए हैं। बाहर प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय बीत गया। कड़ी भूख लग रही है। श्री हरि भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि कब इनका कीर्तन समाप्त होगा। अंत में व्याकुल होकर श्री हरि भगवान कृष्ण ने झोपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा, काका जी मैं आ गया हूँ। विदुर जी ने कहा, देवी द्वारिका नाथ आए हैं ऐसा लगता है। द्वार खोलने पर चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अति हर्ष के आवेश में विदुर, सुलभा श्री हरि भगवान कृष्ण को आसन तक न दे सके। तो श्री हरि भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से दर्भासन बिछा लिया और विदुर जी को भी हाथ पकड़कर पास में बैठा लिया। श्री हरि कृष्ण जी ने विदुर जी से कहा, काका जी मैं भूखा हूं, मुझे खाना दो। भक्ति इतनी सशक्त है कि वह निष्काम भगवान को भी सकाम
बना देती है। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, किंतु भक्त के कारण ही उन्हें खाने की इच्छा होती है। विदुर जी ने पूछा कि भगवान, क्या आपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया? श्री हरि भगवान कृष्ण ने कहा, काका जी, जिसके घर आप नहीं खाते वहां मैं भी नहीं खा सकता। सुलभा, घर पे श्री हरि भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं। यह स्वप्न सा लगता है। सुलभा सोचने लगी कि भगवान का स्वागत कैसे करें। वे दोनों तो तपस्वी थे और केवल भाजी ही खाते थे। उनको संकोच हो रहा था कि श्री हरि भगवान कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। सुलभा को कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में ही द्वारिकाधीश ने चूल्हे से भाजी का बर्तन उतार लिया और भाजी खाने भी लगे। स्वादिष्टता और मिष्टता वस्तु में नहीं बल्कि प्रेम में है। प्रेम हमेशा स्वार्थ से सर्वदा ऊपर ही होता है। शत्रु की हलवा पूड़ी भी विष जैसी लगती है। श्री हरि भगवान कृष्ण को दुर्योधन के घर के मिष्ठान अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुर जी की भाजी खाई। अतः लोग आज भी गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर पाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। ईश्वर भूखे नहीं होते, ऐसा उपनिषद का सिद्धांत है। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है, अतः दुखी होता है। ईश्वर नित्य आनंद रूप है। भागवत का यह सिद्धांत सच्चा है। ईश्वर तृप्त है, किंतु जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से भर आता है तो वे निष्काम होने पर भी सकाम बनते हैं। सगुण और निर्गुण एक ही हैं। निराकार ही साकार बनता है। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि जड़ को भी चेतन बना देता है, निष्काम को भी सकाम बना देता है, निराकार को भी साकार बना देता है। वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं, प्रेम
में ही है। अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।